भाई मैं बहुत स्किनी हूँ या फिर बहुत स्किनी फैट हूँ, बट फिर भी मसल बिल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं मसल बिल्ड करता हूँ तो मेरा फैट बढ़ जाता है, ब्लोटिंग के इश्यूज होने लगते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज होने लगते हैं। तो क्या करें? अगर आप भी इस सिचुएशन में हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए। मसल बिल्डिंग कैसे की जाती है स्किनी लोगों के लिए या फिर स्किनी फैट लोगों के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को मिस मत करना और सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और आपके हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, तो कमेंट कर दो कुछ सवाल हो आपके। तो कुछ चीजें ऐसी होती है स्किनी लोगों के लिए जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज ये आती है, डू नॉट ईट एवरीथिंग विच दे से ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे बोली गई मसल बिल्डिंग के लिए रेसिपीज सारी फॉलो करने मत लग जाओ कि एक गिलास दूध लो, उसमें 2 चम्मच घी डालो, उसमें सत्तू डालो, चीकू ऐड कर दो या कुछ भी ऐड कर दो तो मसल बिल्डिंग हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी चीजें अपने आप में ही बहुत हेल्दी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जब आप मिक्स करके पीने लग जाओगे शेक बना के रोज, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपके पेट में जाके मसल बिल्ड कर देगा। क्योंकि देखो, हो सकता है इसको पीने के बाद ब्लोटिंग के इश्यूज हो, ठीक है, ये अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, और हो सकता है इन शेक्स में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कैलोरीज हो कि आपकी बॉडी में फैट लग जाए। क्योंकि वो जो अमाउंट इन चीजों का होगा वो शायद आपके हिसाब से सही ना हो सकता है जो 2 से 3 बनाना हो, सत्तू पाउडर हो, ये फ्रूट्स हो सकता है वो बहुत ज्यादा अपने आप में हाई कैलोरीज हो जाए पूरे दिन भर में, आप पूरे दिन में कुछ और कंज्यूम ना कर पाओ। तो हर चीज सर्टेन अमाउंट में आपकी बॉडी के हिसाब से जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज इंटरनेट पे दिख रही है कि इतने ग्राम ये डालो और पी जो, वो सब के लिए सेम चीजें नहीं होती, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट में आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से चीजें उसमें होनी चाहिए। हर चीज इंटरनेट पे दी हुई वो अपने आप में उठा के फॉलो करने मत लग जाओ। सेम चीज आती है प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लो, कार्ब 0 कर दो, फैट 0 कर दो, मसल बिल्डिंग होने लग जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो उतना अमाउंट में प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है एज अ बिगनर, एज अ स्किनी फैट या फिर स्किनी आपको। तो आपको ओवरऑल चीजों को देखना पड़ता है। और कई सारे लोग इतना ज्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा भी प्रोटीन कंज्यूम करने लगते हैं, खास तौर पे वेजिटेरियन लोग। जब आप वेजिटेरियन होते हो तो आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो प्रोटीन पाउडर्स पे, और वे प्रोटीन जैसा मैंने बताया कि कभी कभी दिक्कत दे सकता है आपके स्टमक पे। बट जब आप मिक्स करके पियोगे, थोड़ा प्रोटीन वे से लो, थोड़ा पूरे दिन भर में लो, या आप किसी और फूड से लो, तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन के इश्यूज है, बाकी ब्लोटिंग के इश्यूज है, वो सारे नहीं होंगे। तो आपकी बॉडी हेल्दी तरीके से जल्दी मसल बिल्ड कर पाएगी। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, यू डू नॉट ट्रेन द वे यू शुड। कि जैसे आपको ट्रेन करना है वैसे आप कर ही नहीं रहे हो। आपको पता है आप स्किनी हो, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, फैट बिल्ड नहीं करना है, तो ट्रेनिंग या एक्सरसाइज या वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा। मसल को जिम में ट्रेन करोगे, जब मसल ब्रेक डाउन होगा तभी वो फिर से रिपेयर होके बिल्ड होगा। अब आप खाना बना के खा लोगे, शेक्स पी लोगे, बट आप जिम में अपना वर्कआउट का 100% में से 50 भी नहीं करोगे तो वो मसल बिल्ड नहीं होगा। या आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, वो आपका मिसिंग होगा, तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। बट शुरुआती दिनों में आपको वो गेन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिनको हम बोलते हैं न्यूबी गेन्स, जो स्टार्टिंग में आप जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, मसल ब्रेक डाउन होगा हल्का हल्का और आप रिकवर करोगे, बट धीरे धीरे चलते आपके रिजल्ट स्टक हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपको ट्रेनिंग करना। अब कंटिन्यू रिजल्ट बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कॉन्सेंट्रिक फेलियर, यानी कि आपको अपने सेट्स को या फिर अपने रेप्स को उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ जाए, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर। इसके बाद आप अगला रैप ना परफॉर्म कर पाओ एक सही फॉर्म और एक सही टेक्निक के साथ। ऐसा नहीं एक रैप मारा और अगला रैप मार नहीं पाया, वैसा नहीं, सही फॉर्म और सही टेक्निक के साथ, तब जाके आपका अच्छे से एक वर्कआउट होगा और इंटेंसिटी आपकी 100% होगी। उसका बाय प्रोडक्ट होगा मसल बिल्ड होना। और ये एक दिन में ट्रेन करने से नहीं होगा, जैसे आप एक दिन कर रहे हो और नेक्स्ट डे नहीं, उससे नेक्स्ट डे कर रहे हो फिर गैप, वैसे नहीं। आपको कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक अच्छा मसल बिल्ड होगा। तो बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए। तो बताया, मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि टाइम हर चीज़ को लगता है, तो मसल बिल्ड करने के लिए भी टाइम लगेगा ही। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने पुरानी वीडियो में बताया, देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना पुरानी वीडियोस के लिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें करना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक फेलियर के बाद एक चीज़, आपका मसल यूज्ड हो जाएगा कि आपको रेपिटेशंस बढ़ानी पड़ेगी। बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेट्स, रेपिटेशन, रेंज ऑफ मोशन।
टेक्निक्स में भी तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, वेट्स बढ़ाने में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, बट कॉन्सेंट्रिक फेलियर तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम्हें रेपिटेशन बढ़ानी पड़ेगी उसकी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है करना कि तुम वेट भी साथ साथ में इंक्रीज करो। तो ऐसे करके तुम्हें एक हर दिन या हर हफ्ते तो ये होगा नहीं, तो तुम्हें धीरे धीरे वेट्स बढ़ाना है। काफ़ी टाइम के बाद जब तुम यूज टू हो जाओ, जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक फेलियर और रेप्स मांगे, उसके बाद तुम्हें वेट बढ़ा के वो रेप्स सिमिलर वहीं तक लाने हैं। आई होप तुम समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम 10 kg से बाइसेप कर्ल कर रहे हो और तुम 10 kg के 10 रैप मार रहे हो और 10 रैप तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक फेलियर है, 11th रैप तुम नहीं मार रहे हो, बट 2 हफ्ते बाद वो 10 kg के 10 रैप्स तुम मार रहे थे, बट तुम 12 या 13 रैप्स निकाल रहे हो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें कॉन्सेंट्रिक फेलियर तुम्हारा हो चुका है, पर तुम वेट, वो मसल तुम्हारा ऐसा है कि और वेट और रेपिटेशन मांग रहा है, ठीक है। तो उसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। 10 kg के डंबल को छोड़ के 12.5 kg का डंबल लेंगे और 10 रेप्स तक फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने उड़ता समझा दिया प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। तो ऐसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। बाकी इस पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे आ रही होगी, देख लेना या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी इंटेंसिटी बढ़े। अब आप कैसे बढ़ाओगे वो? वेट्स इंक्रीज करके, रेंज ऑफ मोशन को स्लो करके, परफॉर्म करके, रेपिटेशन बढ़ा के, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी बॉडी पे ट्राई और टेस्ट करने पड़ेंगे तुम्हें। बहुत सारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड होते हैं, टेम्पो स्लो करना, टाइम अंडर टेंशन, बहुत सारी चीज़ होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड में। तो ये आपको करना पड़ेगा ज़िंदगी भर, जब तक आपको रिजल्ट्स चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें करना ही पड़ेगा, खास तौर पे स्किनी लोगों को भी, ठीक है, जो कि ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो भाई पहले समझो, फिर अच्छे से ग्रो करो। बट ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो ऐसे नहीं करनी है एक दिन वो चीज़ की, नेक्स्ट डे छोड़ दी। भाई टाइम दो अपनी बॉडी को। अगर तुम रेपिटेशन भी इंक्रीज़ कर रहे हो या फिर वेट भी इंक्रीज़ कर रहे हो तो थोड़ा टाइम उसको परफॉर्म करो, कुछ वीक्स परफॉर्म करो, देखो रिजल्ट, उसके बाद स्टक हो रहा है फिर से चेंज करो। ऐसे ऐसे प्रोग्रेस किया करो। हर दिन या हर हफ्ते के बाद चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक वो टूल्स, वो चीज़ें, वो टेक्निक तुम्हें रिजल्ट दे रही है तब तक उसको यूज़ करो। और जब तुम्हें लगे कि इन सारी चीज़ों में मास्टर हो गया हो या ये सारी चीज़ें मुझे रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो चीज़ चेंज करो। या जब तुम्हारा प्लेटो हिट हो गया तो चेंज कर सकते हो। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, यू नॉट स्लीपिंग द वे यू शुड। तुम सही तरीके से नहीं सो रहे हो। मैं स्टैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसका टाइम, ड्यूरेशन, तरीका, लेवल ऑफ स्लीप, क्वालिटी स्लीप। आप स्किनी हो, आपको मसल बिल्ड करना है, तो ये अपने आप में एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो बॉडी से मसल बिल्ड करवाना ये बहुत ही टफ काम है। बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है, मसल बिल्ड करने के लिए नहीं। वो आप ज़बरदस्ती उससे करवाते हो। तो जब आप ये चीज़ उससे करवा रहे हो तो आपको से एक सही एनवायरनमेंट तो उसको देना पड़ेगा ताकि वो ग्रो करे। उसको खाना, न्यूट्रिशन अच्छा वर्कआउट, अच्छी स्लीप। उसके बाद स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिकवरी का। कोई मैजिकल पिल, कोई सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करेगा अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो। क्योंकि जब आपकी बॉडी एक स्लीप में होती है, डीप स्लीप में होती है, जब रेस्ट पोजीशन पे होती है आपकी बॉडी, तो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। क्योंकि जो आपके हार्मोन्स है वो पीक लेवल पे होते हैं। हार्मोन्स की गेम बहुत ज़्यादा लग गया। 2 सेकंड के लिए मैं बताता हूँ कि मुझे अभी तक लगता था 7 सालों में, 6-7 सालों में, कि मुझे स्टार्टिंग में तो देखो मैं भी वैसे ही जाता था, मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी इतनी, ठीक है, जितनी आज पता है। तो कुछ टाइम तक तुम्हें हर साल ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, पर जब तुम किसी और नॉलेज वाले बंदे के साथ बैठते हो, जैसे कि मुझे अभी तक लगता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बट जब मैंने अपने ट्रेनर से बात की तो मेरे को बहुत कुछ पता लगा। तो हमेशा तुम कुछ ना कुछ सीखते हो, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तो ऐसा नहीं होता ज़रूरी। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब बॉडी सोती है तो पीक लेवल पे हार्मोन्स होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, IGF, आपके ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन और ये सब पीक लेवल पे होते हैं। कब? जब आप डीप स्लीप में होते हैं। तो आप जब टाइम से सोओगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सो जाना चाहिए 11 बजे तक, तो और सुबह जल्दी उठोगे तो आपकी एक बॉडी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेगी और आपके हार्मोन्स पीक लेवल पे होंगे। और सबसे ज़्यादा रिकवरी और अच्छा मसल बिल्ड भी उसी में होगा। जब आपको 7-8 घंटे की डीप स्लीप मिलेगी तो आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी और अच्छे से मसल बिल्ड करेगी। आप कोई भी हो, मसल बिल्ड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं स्लीप लोगे तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, सोने पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, थोड़ा सा वर्कआउट पे भी ध्यान दो, तो आप एक अच्छा मसल बिल्ड कर पाओगे अगर आप स्किनी भी हो तो भी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से कुछ अच्छा
सीखने को मिला होगा या कुछ समझ आया होगा। बाकी वीडियोस प्लीज़ चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल पे, और एक कमेंट करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। व्लॉग में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।